तो ये वो मंडी है जहाँ से फार्मर यहाँ से हमेशा उसको फाइनेंस मिलता है। पाकिस्तान जो है ना, वी आर कम से कम भी 50 साल पीछे हैं। पूरा एग्रीकल्चर का निज़ाम है ना, ये इनपुट से शुरू नहीं होता, ये आउटपुट से शुरू होता है, फार्मर की आउटपुट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहो सिंजेंटा ज़री पॉडकास्ट में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान उल हक। नाजरीन, गल्ला मंडी हमारे किसान की तारीख़ है और यही उसकी बुनियाद है। साल साल से हमारा किसान ज़रूरी मुदाखलात ख़रीदता है, यानी कि बीज, दवाई और खाद, वो इसी मंडी के अंदर आता है। यहीं पर उसकी पैदावार आती है और यहीं से उसको मुनाफा मिलता है। पिछले चंद सालों से ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है एग्रीबॉल्स का, जो कि काफ़ी जिसको फ़रोग़ मिला है और वो परवान चढ़ रहा है। और इन बॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी सब कुछ मिले हमारे किसान को एक छत के तले। पिछले 25 सालों में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए और गए। बहुत सौ को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन जो हम इस एग्री मॉल इस वक्त जो बन रहे हैं, मुख्तलिफ एंटिटीज़ इनको बना रही हैं, जो काम हम इस वक्त होता देख रहे हैं शायद तारीख़ में हमने कभी होते देखा नहीं। इसी मौजू पे हमने बात करने के लिए आज दावत दी है। एक अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ग्रीन एग्री मॉल मिस्टर अली सुफियान हुमायूं साहब। अली साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अली साहब शुरू से शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली हम सबको पता है कि जी मंडियों का क्या किरदार रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा जरा रोशनी डालें कि क्या रोल रहा है मंडियों का हमारे किसान के लिए, क्या अहमियत है, हिस्टोरिकली क्या रही है। थैंक यू फरहान, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक्स टू सिजेंटा फॉर दिस। आपने भी जो बात की ना जब थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ मुझे याद आई अपना बचपन के। जब हम छोटे छोटे से होते थे ना, तो हम जाते थे छोटी छोटी परचून की दुकानों पे गोलियाँ टॉफ़ियाँ लेने और वहाँ पर चॉकलेटें लेने, और वो छोटे छोटे हर मोहल्ले में एक एक दो दो इस तरह की दुकानें हुआ करती थी। लेकिन आज जब हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, तो हम एक बड़े से स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पर हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो सिमिलरली ऐसे ही ग्रीन एग्री मॉल्स और ये एग्री मॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर में आ रहा है। अब अगला सवाल जो आपने किया, मंडियाँ, यार इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है एक्चुअली। सो ये वो मंडियाँ हैं जहाँ से हमेशा से साल से, इवन के पाकिस्तान बनने से पहले से भी, फार्मर यहाँ से हमेशा उसको फाइनेंस मिलता है, वो अपनी कमोडिटी आकर वहाँ बेचता है। और कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब वो अपनी कमोडिटी लेके आता है तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। कमोडिटी बेचता है, फिर उधर से वो उसको अगली फसल के लिए उसको इनपुट्स मिलती हैं, जिसमें खाद, बीज, स्प्रे, ये सारा कुछ मिलता है। तो इसका बड़ा रोल रहा है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मेजरली फार्मर को फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, इन्हीं मंडियों से होती है। तो अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मेजरली आज तक किसी ने लिक्विड रखा है, तो इन्हीं मंडियों ने रखा है। तो आई थिंक हमारे इसका बड़ा रोल रहा है इन मंडियों का पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, और आज तक उसे यहाँ तक पहुँचाने में। इन मंडियों में अब हमारे किसान को क्या चैलेंजेस, जहाँ उसकी फैसिलिटेशन है चैलेंजेस भी हैं, आपके नज़दीक क्या चैलेंजेस उसको दरपेश हैं इस वक्त? देखो यार, जब तक हर चीज़ को ना अपने वक्त के साथ इवॉल्व होना होता है, तो इस मंडियों को बहुत अरसा पहले इनको इवॉल्व होना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इवॉल्व उस तरह नहीं हुई मंडियाँ, और वो अपना रोल एक प्ले करती रहीं और ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी। इसी तरह से यहाँ पर फिर अब्यूज़ भी शुरू हुई। फार्मर के पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं थी, तो जो मंडियों में जो मिडिल मैन बैठा था, उसने ज़मींदार को एक्सप्लॉइट भी किया। ज़मींदार जब आप देखें कि क्योंकि डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, पूछगिछ उस तरह की नहीं है, तो वहाँ पे अच्छी बुरी चीज़ें सभी उसको मिली। एक्चुअली जो काइंड ऑफ एक सिस्टम बनना चाहिए था, इस मार्केट को, इस मंडी को इवॉल्व होना चाहिए था, उस तरह से वो इवॉल्व नहीं हो सकी। और अभी आपने फाइनेंसिंग की बात की, वो भी उसको मैसर तो होती है, लेकिन उसके नतीजे में शायद लो क्वालिटी वो इनपुट इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है शायद वो बेहतर पैदावार का उसूल उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अब आया है एग्री मॉल्स का, ठीक है, बहुत सारी एंटिटीज़ काम कर रही हैं, मल्टीपल एंटिटीज़ इसके ऊपर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जी इस वक्त कहना गलत नहीं होगा कि जी जो सर फहरिस्त है उनमें ग्रीन एग्री मॉल। अब ग्रीन एग्री मॉल ऐसा क्या पहले तो मैं चाहूँगा कि ग्रीन एग्री मॉल के बारे में समझाएं थोड़ा सा, क्योंकि शायद हमारे नाज़रीन को बहुत ज़्यादा नहीं पता ग्रीन एग्री मॉल के बारे में। और फिर हम बात करते हैं ज़रा कि जी क्या काम हो रहा है ग्रीन एग्री मॉल।
ग्रीन एग्री मॉल पे आने से पहले फरहान थोड़ा सा, ओके आपने पीछे से सवाल शुरू किया तो मैं फिर बीच में आगे ग्रीन एग्री मॉल पर डिटेल से समझाऊंगा ग्रीन एग्री मॉल क्या करे। देखिए जब मंडी इवॉल्व होना शुरू हुई ना तो उसमें एक दो बड़े अच्छे केसेस आए। सिंजेंटा का एक केस आया। मैं सिंजेंटा के प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं, बिकॉज आई ट्रूली एडमायर दिस प्लेटफॉर्म जो आपने नया सवेरा का प्लेटफॉर्म शुरू किया आज से 20 साल 25 साल पहले। और वो एक बिल्कुल वो एक इनोवेशन थी इस पूरे सिस्टम के अंदर, जहाँ पे आपने एक छत के नीचे ये इंश्योर किया कि चलो मल्टीपल कंपनीज का स्टॉक नहीं, लेकिन एक कंपनी का जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है वो बड़ी हाई क्वालिटी का सामान है, वो एक सही प्राइस पे बिक रहा है और फार्मर को कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। और दैट वाज अ सक्सेसफुल मॉडल। काफ़ी लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की, उस तरह से नहीं कर सके लेकिन बने कुछ मॉडल्स। अब मैं आता हूँ आज के दौर में। आज के दौर में 2 3 4 कंपनियों ने ये काम शुरू किया और एक डिफरेंट कुछ छोटे स्केल पे गए। ग्रीन एग्री मॉल एक बहुत बड़े स्केल पे चला गया। अब आ जाए, आप का सवाल ग्रीन एग्री मॉल पर था जी। ग्रीन एग्री मॉल इसमें एक बहुत बड़े जाइंट के तौर पे एंटर हुआ और हम लोगों ने ये तैयार किया हुआ है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसके अंदर हम पूरा का पूरा जो ये हमारा फार्मर पाकिस्तान का, इफ़ यू आस्क मी विद माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइक with this industry for like more than two and a half decades, हम लोग पाकिस्तान जो है ना, we are कम से कम भी 50 साल पीछे हैं दुनिया से in agriculture technology, in agriculture awareness of the farmers, in the overall system जिसके अंदर हम इस वक्त चल रहे हैं। So Green Agri Mall इस मिशन से आया है कि हम इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें, एक नया इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसके अंदर हम फार्मर को 360 डिग्री उसके सारे मसलों को हम वहाँ पे एड्रेस कर सकें। तो ये तो हो गया ग्रीन एग्री मॉल का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ट्रांसफॉर्म करें, इस पूरे नया इकोसिस्टम क्रिएट करें और फार्मर को एम्पावर करें। एम्पावर का जो आपका एक्चुअली टॉपिक है आज का मंडी का, उसके अंदर एम्पावर का मतलब मैं समझा दूँ जो हमारे लिए उसकी डेफिनेशन है। एम्पावर का मतलब ये है कि फार्मर अपनी मर्जी की प्राइस पर चीज़ बेच सके और अपनी मर्जी की चीज़ पे प्राइस खरीद सके। अगर हमारा फार्मर एक्सप्लॉइट हुआ है ना इन पुराने मंडी सिस्टम में, तो वो इसीलिए हुआ है कि ना वो अपनी मर्जी की प्राइस पे कोई चीज़ खरीद सकता है और ना को अपनी मर्जी की चीज़ प्राइस पे चीज़ बेच सकता है। और जिस दिन हमने ये चीज़ उसके हाथ में दे दी, आप देखिएगा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जो आप बातें कर रहे हैं इससे एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि जी इट ऑल बॉइल्स डाउन टू फार्मर का बाइंग एंड सेलिंग एक्सपीरियंस, चाहे वो इनपुट का है चाहे वो कमोडिटी का है। तो ग्रीन एग्री मॉल कैसे उसको चेंज कर रहा है? थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। ऑनेस्टली आपने जो लफ्ज़ एक्सपीरियंस यूज़ किया ना फरहान, दिस इज़ ये लफ्ज़ शायद मेरे जहन में ना आता आज के पॉडकास्ट में, लेकिन आपने मुझे बता दिया। एंड व्हाट ग्रीन एग्री मॉल इज़ ट्राइंग टू डू इज़ गिव फार्मर अ न्यू एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। हमने जो सेंटर्स बनाए हैं, वी मेक श्योर कि यहाँ पे जब फार्मर आता है सबसे पहले तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। ग्रीन एग्री मॉल चाहे वो गिलगित में हो, चाहे वो लोरालाई में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे पंजाब के किसी भी कोने में हो, जब उसके अंदर कोई फार्मर दाखिल होगा तो उसको जिस तरह से सलाम किया जाएगा और वेलकम किया जाएगा वो स्टैंडर्डाइज तरीके से किया जाएगा। तो वो उसका एक पहला एक्सपीरियंस है कि जब वो एंटर हो रहा है तो उसको रिस्पेक्ट क्या दी जा रही है। ठीक है, ये शायद उसको वहाँ पे आम किसी डीलर की दुकान पे वो वाला लेवल शायद नहीं मिलता। फिर उसके बाद हम उसको हम इंश्योर करते हैं कि जब भी चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे मैकेनाइजेशन सर्विसेज हो, अब तो हम हर चीज़ ही कर रहे हैं ना उसके लिए, हर चीज़ उसको वहाँ पर राइट क्वालिटी की मिले। कभी ब्लैक में उसको कोई प्रोडक्ट ना मिले। फर्टिलाइज़र ब्लैक होता है, हम MRP पे बेचते हैं, मार्केट नीचे जाती है, हम नीचे ले जाते हैं प्राइस। तो उसको ये यकीन होना चाहिए कि मुझे राइट क्वालिटी की चीज़ राइट प्राइस पर यहाँ पे मिल रही है, जो उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। फिर उसके साथ साथ उसको जो हम उसको वहाँ पर अब मैकेनाइजेशन सर्विसेज हमने शुरू कर दी हैं। वी हैव जस्ट ब्रॉट टॉप ऑफ द लाइन जो बेस्ट ऑफ द क्लास मल्टी ग्रेन हार्वेस्टर्स है वो आ गए हैं। वी मेक श्योर कि हम उसको रेंटल सर्विसेज भी दें। अगर वो ख़रीदना चाहता है उसको बेचने के लिए भी हमारे पास ट्रैक्टर्स भी हैं, सारा कुछ है, तो मशीनें दूसरी भी हैं, इम्प्लीमेंट्स भी हैं। तो अगर वो ख़रीदना चाहता है वो भी ले और उसको मार्केट से बेहतर प्राइस पे मिले। एंड सिमिलरली जो उसको हम सर्विसेज दें, रेंटल सर्विसेज दें, वो भी उसको कम प्राइस से मिले। और ना सिर्फ ये कि हम उसको प्रोडक्ट्स दें, सर्विसेज दें, इस तरह की चीज़ें दें, हम उसको ट्रेन करें और डेवलप करें।
हमने हर ग्रीन एग्री मॉल में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जिसमें 80 कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग आ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे बड़ी कामयाबी ग्रीन एग्री मॉल की क्या है, अदर दैन कि हमने 133 आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री बना दिए हैं, दे आर माशाल्लाह ऑपरेटिंग वेरी वेल। जो सबसे बड़ी कामयाबी हो ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, टॉप स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, चाहे वो बेस्ट ट्रैक्टर्स वाले हों, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हों, चाहे वो लोकल वो एथिकल कंपनीज जिन पे हमें पता है कि दे वर्क एथिकली, दे जो फार्मर को सही प्रोडक्ट्स देती हैं, जो अदरवाइज भी एथिकल है, टैक्स भी देती हैं पूरा, और फार्मर को सपोर्ट भी करती हैं। तो वो जो पहले आइसोलेटेडली अपने अपने साइलोज में कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी, उन सबको कलेक्ट करके हमने एक छत के नीचे कर दिया और हमने इस छत के नीचे उनको कहा कि आओ यार मिलें, क्योंकि हम अकेले तो कर नहीं सकते, और सारे मिलते हैं और मिल के ना एक नए इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में। एंड थैंक्स गॉड कि एवरीबॉडी हैज़ जॉइंड विद अस, और हम सारे हम हाथ से हाथ जोड़ मिला के चलें और पाकिस्तान के इस पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को एक पुराना, मैं ये नहीं कह रहा को बहुत बकवास निज़ाम है, लेकिन इस निज़ाम को वो सीधा निज़ाम जिसको अब चेंज होना चाहिए था, उसको चेंज करने में हमारे पार्टनर्स बने। ठीक हो गया। यानी कि हम अगर इसको समराइज़ करें, वो बहुत ही अच्छी बात की अली साहब ने, और अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो मुझे समझ आता है नाज़रीन वो ये कि हमने शुरू में एक जुमला कहा था कि एक छत के तले सब कुछ मिले, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा कि एक छत के तले क्वालिटी मिले और क्वालिटी पार्टनर्स के थ्रू मिले, और ना सिर्फ ये बल्कि हमने बात की कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी सिर्फ ये नहीं बल्कि हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें। सिर्फ फार्मर की एम्पावरमेंट है जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, कि सिर्फ उसको ज़रूरी मुदाखलात नहीं मिलेंगी, सिर्फ उसको हार्वेस्टर्स नहीं मिलेंगे, सर्विसेज नहीं मिलेंगी, बल्कि उसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम करेंगे कि जी अच्छी फसल लगानी कैसे। मूविंग फॉरवर्ड मैं दो चीज़ें और ऐड करता जाऊँ। एक तो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो इस इंडस्ट्री का है फाइनेंस। जब तक किसी भी इंडस्ट्री में फाइनेंस नहीं आएगा तब तक वो कभी फ्लरिश नहीं करेगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम वो जो आरती वाला सिस्टम है ना, वो बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता कि वो मैं उसको पूरा ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज एग्रीकल्चर सिस्टम चलता ही कैसे हमारा, वही तो फाइनेंस लिक्विड कर रहा है सिस्टम को, लेकिन उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको हमने कंट्रोल करना था। सो अब जो सबसे अच्छी बात हुई है, 12 बैंक हमारे साथ आके साइन कर गए हैं मुझे। अभी भी को मेरे ख्याल है 25-30 करोड़ रुपए हमने फार्मर्स को अपने चैनल से दिलवाया है। और एक चीज़ जो मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ मी, जो दूसरा रेवोल्यूशन हम लाना चाह रहे हैं, विच इज़ अ कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, एंड दैट विल टर्न अराउंड पाकिस्तान एग्रीकल्चर इंशाल्लाह इफ वी गेट सक्सीड इन दैट। पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है 20 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि दे हैव रजिस्टर्ड एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, एंड दैट इज़ ग्रीन एग्री कोऑपरेटिव हब पाकिस्तान। सो इस पूरे कोऑपरेटिव जो एक हम बना रहे हैं, इसके नीचे हम बहुत सारी कोऑपरेटिव्स बनाएं और हम फार्मर को कंसोलिडेट करें, जोड़ें इनको एक जगह पर लेकर आएँ, और फिर फार्मर की बाइंग पावर भी बढ़े, फार्मर को जब मैकेनाइजेशन सर्विस दें तो बड़े लैंड पर दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा लैंड पार्सल छोटा होता जा रहा है, उसको बड़ा करें और उसको फाइनेंस करें, और वो फिर एक कोऑपरेटिव की शक्ल में हमारे पास है। पूरी दुनिया में मॉडल चलता है। सो ग्रीन एग्री मॉल इज़ गोइंग टू इंशाल्लाह लीड दैट एज वेल। अच्छा, ये सारी जो डिस्कशन है घूमती है हमारे किसान के गिर्द, फार्मर का रिस्पॉन्स अभी तक आपने कैसा देखा, ये बताइए। देखिए थोड़ा चैलेंजिंग शुरू में इसलिए था कि फार्मर, मैं आपको एक छोटी सी मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू कीप इट ऑन अ लाइटर नोट, आपको सब पता चल जाएगा रिस्पॉन्स। उसको आप बड़े साइज़ में ले जाना, तो वही रिस्पॉन्स था। एक दफ़ा मैं लिया में बैठा हमारी जो ग्रीन एग्री मॉल की साइड पर शुरू के दिन है, तो उन दिनों ना मार्केट में फर्टिलाइज़र ब्लैक हो रही थी, तो महंगी बिक रही थी, मेरे ख्याल है 5,000 से भी ऊपर थी, 5500 की, और हम 4400 की बेच रहे थे। तो मैं वहीं बैठा था, तो एक फार्मर आया, तो उसने कहा जी कितने दे यूरिया है, तो उसने बताया जी 4400 दी। उसने देखा बैग को, हिलाया जुलाया, देखा, तो कहते एक बोरी दे दो, तो बोरी लेके चला गया घर। तो उसने जाके इस्तेमाल तो खोला होगा, देखा होगा, वजन किया होगा, तो बैठे ही हम उधर ही बैठे थे, तो 1-1.5 घंटे बाद दोबारा आया, तो क्या 10 बोरी और दे दो। सो दिस इज़ हाउ वी आर बिल्डिंग द ट्रस्ट। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है यार। अभी हमारे मेरे ख्याल है बेशुमार हज़ारों और लाखों एकड़ में हमारे इस फार्मर फैले। शुरू में आए तो वो बेसिकली एक पुराना सिस्टम था ना,
पहले वो उसके साथ कनेक्टेड थे, और वहाँ पर जो एक आरती का रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसने उसको पैसे ही देने हैं, उस बच्चे की शादी होनी है, उसने एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, उसने जाके सीधा आरती में पहुँच जाना, मुझे पैसे दे दो, और एक सेकंड में उसको पैसे मिल जाते हैं। तो वो उसको ब्रेक करना, उसकी पुरानी दोस्तियों को ब्रेक करना, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रस्ट अब बिल्ड होता जा रहा है, और अब वो मोमेंटम अब बिल्ड हो गया। तो दैट इज़ अलाउइंग अस कि हम उसको फैलाते जाएं जल्दी जल्दी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अली साहब, एक साइड है इनपुट और एक है आउटपुट, यानी जैसे हम आम ज़ुबान में आजकल कहते हैं जी वैल्यू चेन। अच्छा, हमने इनपुट की बात की, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात की, कैसे एग्रीमॉल वैल्यू क्रिएट कर रहा है फॉर द फार्मर्स। आउटपुट साइड पे ज़रा बताइए कि एनी प्लान्स, एनी प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन जो वैल्यू चेन को बाय द वे बहुत लोग क्रैक करना चाहते हैं, बहुत लोगों ने कोशिश भी की है, लेकिन कोई सक्सेसफुल मॉडल, एनी सक्सेसेस जो आप हमसे शेयर करना चाहें? वी आर इंशाल्लाह ऑलमोस्ट देयर। आजकल का जो हॉटेस्ट टॉपिक है इस वक्त जो आपको इंडस्ट्री का और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, वो वीट की प्रोक्योरमेंट है पंजाब के अंदर। तो उसके सबसे बड़े प्लेयर हम हैं। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एग्रीकल्चर का निज़ाम है ना, ये इनपुट से शुरू नहीं होता, ये आउटपुट से शुरू होता है, फार्मर की आउटपुट से। और जब फार्मर की चीज़ बिकती है तो वहाँ से इनपुट की कहानी शुरू होती है। ऐसे ही। तो जब तक ये लूप पूरा नहीं होता, ये पूरी इकोसिस्टम क्रिएट ही नहीं होगा। और जब तक कोई एक पार्टी सिर्फ इनपुट के बिजनेस करने में लगी रहेगी, ये हम जैसे हम अब कर रहे थे और आज से कुछ महीने पहले तक, तो ये आउटपुट और आउटपुट में ना आए तो ये सिस्टम, हम इकोसिस्टम बना ही नहीं सकेंगे। सो वी आर ऑलरेडी देयर नाउ। सो इस वक्त पाकिस्तान ग्रीन एग्री मॉल ने सर्टनली अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एंड टुगेदर हैंड इन हैंड विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो उनकी वीट पॉलिसी अभी आई है, उसके अंदर सबसे बड़े एग्रीगेटर हम बन के आए हैं। और हम 1 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट लेके आए हैं, विच इज़ ह्यूज एक्चुअली। और इट्स अ बिग टारगेट। यहाँ से मिलने कि हमने बगैर किसी एक्सपीरियंस के, क्योंकि किसी को भी इसका एक्सपीरियंस नहीं है आज तक, इससे पहले था, हमने एक बड़ी डाइव एक बड़े ओशन में मार दी है। एंड विद द लर्निंग कर्व हम जो है ना लर्न करते जा रहे हैं स्विम करना। तो यार 1942 के बाद फर्स्ट टाइम एवर एक बहुत बड़ा सिस्टम जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान में फूड सेफ्टी, तो बहरहाल उसका तो बुरा ही हाल था, तो जो फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर हमने GCI ने, ग्रीन एग्री मॉल ने अपना हाथ रख दिया, पंजा गाड़ दिया। ज़बरदस्त, मतलब यानी कि एंड टू एंड फार्मर्स के लिए कंप्लीट इकोसिस्टम। अच्छा, ये मेरा एक सवाल था कि क्या ये सिर्फ हम इसको गंदम तक ही लिमिट कर रहे होंगे आप लोग, या आगे जाके ये राइस और बाकी फसल? जी बिल्कुल, सारा कुछ होगा इसमें। हम बल्कि यहाँ तक गंदम तक ही नहीं होगा, जो ग्रीन एग्री मॉल के प्लान्स हैं हम इसको इंशाल्लाह वैल्यू चेन में लेके जाएंगे, वैल्यू एडेड में लेके जाएंगे। सो दिस इज़ द ड्रीम दैट वी आर फॉलोइंग फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर, कि हम उनके फार्मर की इनपुट तो दें, उनकी आउटपुट उठाएं, उसको प्रोसेस करें, उनको ब्रांड करें, और उसके बाद पाकिस्तान के रिटेल में और इवन के बाहर जाता है एक्सपोर्ट करें। बाहर से जो इन्वेस्टर आता है जो हमारी क्रॉप्स में इंटरेस्टेड है, उनको यहाँ लेके आए। तो हमारा ऑलरेडी MOU है चाइना कॉप के साथ, और चाइना कॉप इज़ रेडी टू सपोर्ट अस इन रनिंग दिस शो, इन ट्रेनिंग द farmers, train us to develop this kind of ecosystem. They are also they are ready to support us and bring investment here and buy our crops. They showed their interest in our mangoes, they showed their interest in our dates, our rice, sesame. They're showing their interest in a few more crops, cherries. तो हमने उनको कहा यार 1.3 बिलियन की चेरीज आप मंगाते हैं चिली से, तो आपके तो हमारे बॉर्डर पे चेरीज लगी हुई हैं, तो हम उनको अच्छा करते हैं, आप वो उठाएं। सो सो दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह ग्रीन एग्री मॉल विल लीड दिस वे टुवर्ड्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा अली साहब, हमने तो बहुत सारी बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगा, वो ये कि अक्सर एक क्रिटिसिज्म आता है इस मॉडल के ऊपर, वो ये कि जी क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है। मैं ये सवाल नहीं करूँगा आपसे, मैं ज़रा डिफरेंट चीज़ को वर्ड करूँगा कि इस मॉडल को सस्टेनेबल बनाने के लिए कुलिया है क्या? व्हाट्स द की टू मेक दिस सस्टेनेबल? फरहान, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, टू बी ऑनेस्ट। देखें, जब ये हम बना रहे थे ना, तो हमने यही मॉडल नहीं, बहुत सारे और मॉडल्स जो इससे पहले फेल हुए या चल रहे हैं, इंडिया के मॉडल्स हमने स्टडी किए, पाकिस्तान में जो पहले हुए हैं और वो फेल हुए हैं या वो नहीं चल सके, उनको हमने स्टडी किया। जो इसमें एक जो की बात थी ना, अदर देन अ फ्यू मोर थिंग्स जिनको भी हमने एड्रेस किया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट की थी ना, वो ये थी कि इससे पहले जो भी मॉडल्स आए हैं उसके अंदर उन्होंने एक फ्रेंचाइजी बिठाया हुआ था, जो एक लोकल मार्केट और के डीलर की तरह से बिहेव करता था।
तो जब वो उसके पास प्रोडक्ट जाती थी मल्टीपल कंपनीज की, तो उसने वैसे ही बिहेव करना है जैसे एक लोकल डीलर करता है, ठीक है ना। उसने जब हमने ये मॉडल बनाया तो हमने ये टफ ज़रूर था, इसके लिए आपको फाइनेंशियल मसल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए था, लेकिन हमने इसको जब सस्टेन अगर कराना था तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम इसको खुद चलाएं। हम खुद एक नया स्टैंडर्ड सेट करें मार्केट में जिसको बाकी लोग फॉलो करें। तो हमने ये इंश्योर किया कि इसको जो टीम चलाएगी वो हमारी टीम होगी, इसको जो स्टैंडर्ड्स और SOPs इसके सेट करेंगे वो हमारी टीम करेगी, इसको इसकी जो प्राइस सेट करेगी वो हमारी टीम करेगी, ठीक है। ओके, जो भी ये काम डीलर बैठेगा जब मार्केट ब्लैक में ऊपर जाएगी तो उसने भी वही करना है, ठीक है। तो हमने वो नहीं करने देना, तो तभी इसने सस्टेन करना था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सस्टेन कर रहे हैं। और इस तरह के जो जिस कंपनी ने और भी जो एक दो आए हैं प्लेयर्स, ज़रा छोटे स्केल पे आए हैं, लेकिन अभी तक वो भी सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने खुद से अपनी टीम बिठाई है और ख़ुद उसको रन कर रहे हैं विद देयर ओन स्टैंडर्ड्स, SOP, अपनी प्राइसिंग से दे आर सस्टेनिंग इट। और ऐसा बातें बहुत सारी हैं, मुझे एक्चुअली टाइम का नहीं पता लगा कि घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगा। एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगा इसमें आपका मैसेज टू द लार्जर ऑडियंस भी इसमें हो, वो ये कि कैसे देखते हैं फ्यूचर ऑफ एग्री मॉल्स इन ड्राइविंग चेंज इन पाकिस्तान। आई थिंक ये वो हदफ है जिसको आप चेस कर रहे हैं, आप भी, आपकी टीम भी, कैसे देखते हैं? देखिए यार, चेंज तो आ गया, चेंज तो होना शुरू हो गया, मॉडल भी आ गया और सक्सेस स्टोरी भी बन गई, तब्दीली आ गई, तब्दीली तो आ गई है तो अब ये है कि इसको सस्टेन इंशाल्लाह करना है। और देखिए, हमने एक सक्सेसफुल स्टोरी क्रिएट करनी थी, तो वो हम इंशाल्लाह तकरीबन कर रहे हैं या कर चुके हैं, या थोड़ा सा और आगे पीछे होंगे उसके। तो अब तो बस ये है कि हमने इसको मिलके आगे चलाना है और इसको इस सिस्टम को ब्रेक नहीं होने देना कहीं किसी भी छोटे गेन के लिए। आमतौर पे होता ही है ना कि छोटे से गेन के लिए आप ना पूरी चीज़ को उड़ा के रख देते हैं। किसी छोटे गेन के लिए हमने जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, जिसको हम अटेन करना चाह रहे हैं, हमने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम वहाँ उस छोटे गेन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर गए किसी एक, तो फिर मैं बताऊँ कि स्लाइड करना शुरू कर जाएंगे। सो वी हैव विजन इज़ वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, हमने पाकिस्तान के फार्मर को एम्पावर करना है, ये बोसीदा निज़ाम को हटा के एक नया इकोसिस्टम, एक नया वैल्यू चेन क्रिएट करना है, जिसके अंदर सबको, अच्छे लोगों को मिला के चलना है। जो बुरे लोग हैं वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, कम अज़ कम हम नहीं बनने देंगे इसको। और दैट इज़ वाई इंशाल्लाह हम साथ साथ, इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। सारी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी, सबका कॉन्फिडेंस हम पे इसीलिए बिल्ड हो रहा है कि दे नो कि हम एथिकल तरीके से फार्मर को सर्विस कर रहे हैं, हम फार्मर का गेन चाहते हैं। और सो दैट इज़ वाई जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ साथ मिलते जाएंगे, अच्छे लोग ही चीज़ों को चेंज करते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत मज़ा आया, बहुत सीखा हमने। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एग्री मॉल्स एक ख्वाब नहीं हकीकत, और उस फार्मर के लिए काम कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, हु पुट्स फूड ऑन आवर टेबल थ्राइस अ डे। सो जो जिसका एक कलीदी किरदार है और रहेगा फॉर फूड सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। फरहान उल हक साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।